अगर आप सही टैक्स रेजिम चूज नहीं करते हैं तो आपका ज्यादा टैक्स कट सकता है और इससे आपके प्रॉफिट्स पर भी असर पड़ सकता है। क्या आप ऐसे चाहते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेटर है, ओल्ड या न्यू। न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम के डिफरेंस को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर हम आपके लिए इसे आसान करने की पूरी कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पहले, इस वीडियो के एंड होने के बाद अगर आपको लगता है आपका चूज किया हुआ टैक्स रेजिम गलत है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरा, अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते समय आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स और उस पर मिलने वाली डिडक्शंस का पता होने जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में डिफरेंस। ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, चाहे वो टैक्स स्लैब्स हो या टैक्स रेट्स, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स रेट्स और टैक्स स्लैब्स दोनों में ही काफी चेंजेस हुए हैं। और तो और, आपको न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट पे डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको काफी सारी डिडक्शंस भी मिलती हैं। अब ये सुनने के बाद आप ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करने का मन मत बना लेना, क्योंकि हो सकता है आपको आगे पता चले कि आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम फायदेमंद है। उसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिए। अब बात करते हैं टैक्स रेट्स और टैक्स स्लैब्स की। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स रेट्स कुछ ऐसे होंगे। 0 से 2.5 लाख तक 0% टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स रेट, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स रेट और 10 लाख से ऊपर के लिए 30% टैक्स रेट। इस पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए का और इनकम टैक्स पर 4% सेस भी लगता है। अगर इसको हम न्यू टैक्स रेजिम से कंपेयर करें तो 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स, 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स रेट, 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स, 9 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स, 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर के 30% टैक्स। इस बजट से आपको न्यू टैक्स रेजिम पर भी 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने लगी है और इस पर भी 4% सेस काटा जाता है। अब डिडक्शंस के हिसाब से देखा जाए तो ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर है और टैक्स स्लैब्स और टैक्स रेट्स के हिसाब से देखा जाए तो न्यू टैक्स रेजिम बेटर है। लेकिन चूज कौन सी करें, तो उसके लिए एक छोटी सी बात याद रखिए। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और काफी सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस लेते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर हो सकती है। लेकिन आप अगर एक टैक्स पेयर हैं जिसकी सैलरी कम है और डिडक्शंस भी कम है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन न्यू टैक्स रेजिम हो सकती है, क्योंकि उसमें टैक्स रेट्स ओल्ड रेजिम के मुकाबले काफी कम है। अगर आपने काफी सारी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए डिडक्शंस का फायदा आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ही उठा सकते हैं। अगर आपने कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं करी है और आप अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर पर ही रहते हैं और आपको लोन या रेंट से संबंधित कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है तो आप न्यू टैक्स रेजिम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 7 लाख तक की इनकम पर रिबेट मिलता है। रिबेट वो टैक्स अमाउंट होता है जो सरकार माफ कर देती है। अगर आप रेंट देते हैं या आपने अपने घर के लिए लोन लिया हुआ है तो आप उन डिडक्शंस का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए डेफिनेटली कि ओल्ड टैक्स रेजिम में सिर्फ 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर रिबेट मिलता है। तो अपना टैक्स समझदारी से कैलकुलेट करके ही अपना टैक्स रेजिम चूज कीजिएगा।
जरूरी नहीं कि अगर आपके साथी को न्यू टैक्स रेजिम से फायदा हो रहा है तो आपको भी हो। आपकी टैक्सेबल इनकम आपकी सैलरी ही नहीं बल्कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर भी डिपेंड करती है। तो ये था ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम में डिफरेंस। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।